हाईवे पर हादसा नहीं, सिस्टम हत्यारा। अवैध वसूली के लिए खोले मौत के रास्ते। जयपुर अग्निकांड की इनसाइड स्टोरी। दिसंबर गुरुवार को रात के 9 बजे थे। उदयपुर से लेक सिटी ट्रेवल्स की बस राजधानी जयपुर के लिए रवाना हुई, जिनमें 34 यात्री उदयपुर और 5 यात्री राजसमंद के कांकरोली से सवार हुए थे। एक यात्री अजमेर में उतर गया। शुक्रवार सुबह करीब 6:30 पर बस जयपुर पहुंचने वाली थी। ज्यादातर यात्री नींद से जाग चुके थे। मंजिल सिर्फ 11 किलोमीटर दूर थी, तभी सिर्फ आधे घंटे पहले उसका सामना मौत से हो गया। सुबह करीब 5:44 में जयपुर के भांकरोटा में वाहन चालकों ने धुंध समझकर गाड़ियां बंद कर दी, लेकिन जैसे ही गाड़ियों को स्टार्ट किया, गैस चैम्बर बने एरिया में ब्लास्ट हो गया। निजी बस और आगे पीछे चल रहे कई वाहन सीएनजी टैंकर ब्लास्ट की चपेट में आ गए। देखते ही देखते ये गाड़ियां आग का गोला बन गई। एलपीजी से भरा टैंकर बगरू की तरफ से रिंग रोड पर जा रहा था। भांकरोटा में डीपीएस के सामने ये एलपीजी टैंकर ने यू टर्न लिया, तभी जयपुर से आ रहे ट्रक ने टैंकर की नोजल में टक्कर मार दी। टैंकर के नोजल से करीब 18 टन एलपीजी गैस हवा में फैल गई। धमाके के बाद 200 मीटर का एरिया आग की चपेट में आ गया। उदयपुर के बस के साथ कई गाड़ियां आग का गोला बन गई। हाईवे पर हुआ एलपीजी टैंकर ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 2 से 3 किलोमीटर तक मौजूद दूसरी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के बाद लगभग 1 घंटे तक धमाके सुनाई देते रहे। जो जहां था वहीं रुक गया। हर तरफ चीख पुकार मची थी। दूर दूर तक सिर्फ आग की लपटें दिखाई दे रही थी। 200 से 300 मीटर के दायरे में 35 से 40 गाड़ियां भड़क रही थी। लोग आग के सामने जिंदा चल रहे थे। आग की चपेट में आई बस और एक कार में लोग मदद के लिए चीख पुकार रहे थे। आग से झुलसे कई लोग जब जान बचाने के लिए सड़क पर भागे तो देखने वालों की रूह कांप गई। लोगों ने इतना भयावह मंजर शायद कभी नहीं देखा था। कल सर वहाँ पे सर मैं मोना मंडी जा रहे थे, बीच में है ना मतलब कट आती है, उससे पहले ना ट्रक है ना खड़ी थी। उसके बाद में वहाँ पे हमारे गैस के बदबू आया। वहाँ से गैस के बदबू आते ही मैं देखा मतलब इधर चारों तरफ गैस ही गैस फैला हुआ है। मैं वहाँ से उतर के भागने लगा। भागने के बाद में है ना आग के विस्फोट हुआ। उसके बाद में मेरे है ना शकल जल गया था, पूरा ही शकल जल गया। फिर मैं कैसे होके मैं भागा, मैं घर भागा गया। ऑटो तो हमारे वहाँ पे है ना छोड़ के भाग गया। फिर भागने के बाद में है ना जो ट्रक वाले है ना, जो आगे वाले जो ट्रक है ना वो पीछे किए, उससे तो कुछ तो जल गया और कुछ है ना उससे क्षतिग्रस्त हो गया। अग्निकांड के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड और राहत टीमें मौके पर पहुंची और 40 से ज्यादा घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके से 5 लोगों के जले हुए शव बरामद किए। एक शव तो ऐसा था जिसके ना सिर था ना ही पैर, सिर्फ धड़ बच गया था। दूसरे शव के नाम पर सिर्फ हड्डियां मिली, जिसे कट्टे में बांध कर लाया गया। आरएजी कांस्टेबल अनीता की पहचान उनके भाई के पैर में लगी नेल पॉलिश और बिछिया से की गई। नई बाइक पर जा रहे रमेश का हेलमेट चेहरे से चिपक गया। परसों लड़का राजी खुशी बैठा, 10 बजे फोन करा कि मम्मी मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में। उदयपुर सिटी से बोले जब पर आ रहा था, जब पर की टिकट थी उसकी, तो राजी खुशी वो बैठ गया। फिर मैं कहा भाई सुबेरे हमारे को फोन कर देना, उतरे तो सही। उसका फोन कॉल नहीं, कोई कुछ भी नहीं आया। फिर हमारे को आप ही सुलसना मिली पुलिस वालों से। वो उसका मोबाइल था, उठा के फोन करे हमारे पास के, बोले इनके पिताजी का फोन नंबर निकल आया उनके पास। फोन नंबर मिलाया जी, बोला ये कहाँ से लड़का आपका कपिल है। हम कहा साहब हमारा है। बोले इसका तो बोले ऐसे हाल हो गया खराब।
उसने बताया कि हम बस में बैठे थे, मेरे साथ भी बैठे थे, तो बस एकदम से रुक गई। अब कोई घटना तो हुई नहीं थी कि हम नीचे उतरे, और बस रुकी एकदम से। हमें 3 मिनट का टाइम भी मिला कि 3-4 मिनट का हमारे पास टाइम था, हम उतर नहीं पाए। हम ये नहीं सोच पाए कि गैस लीक हो गई है। जब एकदम से आग लगी तब हमें पता चला कि आग लग गई है। तब हमने डोर तो खोला नहीं और हम विंडो तोड़ करके निकलने की कोशिश करे, उसमें वो भी निकल के कोशिश किया, लेकिन उसको हालांकि थोड़ा समय कम मिला। भांगरोटा अग्निकांड में मृतकों के नाम: उदयपुर निवासी शाहिद की हुई मौत, उदयपुर निवासी मोहम्मद फैजान की मौत, रायबरेली यूपी निवासी शहाबुद्दीन की मौत, बाकुंदपुरा सांगानेर निवासी राधे श्याम की मौत, मोजमाबाद दूदू निवासी अनीता मीणा की मौत, राजपुरा सीकर निवासी हरलाल की हुई मौत, पर्वतसर नागौर निवासी महेंद्र की हुई मौत, गोविंद, सुनील, राजू राम की हादसे में मौत। अग्निकांड इतना भीषण था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि इस हाईवे पर कई खामियां हैं जिन्हें आज तक दुरुस्त नहीं किया गया। वहीं मोटी कमाई की लालच में रिंग रोड को जोड़ने वाले रास्तों में वसूली का खेल चलता है। 6 साल में हाईवे का क्लोवर लीफ क्यों नहीं बनाया गया? सवाल नंबर 2, जयपुर से अजमेर के बीच 3 फ्लाईओवर क्यों शुरू नहीं हुई? सवाल नंबर 3, रिंग रोड पर बंद कट को दोबारा क्यों खोल दिया गया? ऐसे कई अनगिनत सवाल हैं जिनका सवाल किसी के पास नहीं है। उम्मीद है हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी पब्लिक के इन सवालों पर भी गौर करेगी, ताकि हाईवे की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को सजा और हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।